स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लास्ट वीडियो में हमने RDBMS स्टार्ट किया था सेशन 1, जिसमें हमने डाटाबेस के बारे में पढ़ा था, डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम सेशन सेकंड स्टार्ट करेंगे, क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। अब डाटाबेस हमारा किससे मिलकर बना होता है? टेबल से मिलकर बना होता है। तो टेबल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं? टेबल्स विजार्ड का यूज़ करके या फिर एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ करके, हम ये देखेंगे। सबसे पहले, डाटा इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि जो RDBMS में डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है? रिलेशनल डेटा पोस्ट फॉर्म की, मतलब कि टेबल की फॉर्म में होता है। रिलेशनल मतलब जो टेबल्स हैं वो आपस में रिलेशन की फॉर्म में होती हैं और आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो यू विल नाउ क्विकली रिकैप लर्न। हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे इसके बारे में। टेबल्स क्या होती हैं? अ टेबल इज़ अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग ए मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। टेबल क्या होता है? टेबल को हम ये बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज मॉडल होता है जो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। जो कॉलम जो होते हैं वो हमारे वर्टिकल होते हैं, जिसमें हम नेम वगैरह लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? हमारी रोज़ होती हैं। तो टेबल हैज़ ए डिफाइंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। एक टेबल के अंदर डिफाइंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी भी हो सकती है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो डिफाइन होते हैं, जैसे मान लो 5 कॉलम कर दिए, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, वो डिफ़ाइन कर दिए। लेकिन जो उसके अंदर रोज़ हैं वो कितनी भी हो सकती हैं। मान लो स्टूडेंट 60 हैं, उसके बाद 10 और आ गए। ठीक है, तो कॉलम हमारे डिफाइंड रहते हैं। तो ईच रो इज़ डिफाइंड बाय द वैल्यू अपीयरिंग इन ए पर्टिकुलर कॉलम एज यूनिक की इंडेक्स और की फील्ड। और इसमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि टेबल में एक रो ऐसी हो जरूर होना चाहिए, एक फील्ड ऐसा होना ज़रूरी है कि जो वो यूनिक रहे, इससे पता लगे कि कौन से स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं। एक यूनिक की होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉलम और फील्ड और एट्रीब्यूट्स। अभी कॉलम बोल दो या फील्ड बोल दो या एट्रीब्यूट्स बोल दो, एक ही बात है। कॉलम क्या होता है? ए कॉलम इज़ ए सेट ऑफ डेटा वैल्यूज़ ऑफ ए पर्टिकुलर सिंपल टाइप। एक डेटा वैल्यू किसी की पर्टिकुलर की, हर एक रो में से, टेबल के अंदर रो होती हैं, तो पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू क्या रहती है, डेटा की वैल्यू क्या रहती है। जैसे द कॉलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच रोज आर कंपोज। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम या कस्टमर का फर्स्ट नेम, कस्टमर का लास्ट नेम, तो ये क्या हो गई? फील्ड्स हो गया, उसके एट्रीब्यूट्स हो गया, उसकी वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, तो कॉलम बोल दो, फील्ड्स बोल दो, एट्रीब्यूट्स बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट है रोज़, टप्पल्स और रिकॉर्ड्स। ये भी तीनों एक ही चीज़ है। रोज़ बोल दो, रिकॉर्ड्स बोल दो या टप्पल्स बोल दो। अ रो ऑल्सो कॉल्ड ए रिकॉर्ड टप्पल रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल डाटा आइटम इन ए टेबल। जिसमें जो सिंगल डाटा आइटम होती है टेबल में, वो डिफाइन करती है। जैसे कि डाटाबेस टेबल कैन बी विजुअलाइज्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। हमें ये तो पता है कि जो डाटाबेस है वो रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। तो ईच रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। हर एक रो एक सेट ऑफ रिलेटेड डाटा को ही रिप्रेजेंट करता है। एंड एवरी रो इन टेबल हैज़ द सेम स्ट्रक्चर। और हर एक रो का सेम स्ट्रक्चर रहता है उसमें। जैसे इसमें कॉलम लगा लिया हमने, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में सभी स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लिखा जाएगा, उसमें तो स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा ना उसका। ठीक है। Data types. Data types are used to identify which type of data we are going to store in a database. Data type क्या होते हैं कि किस टाइप का डेटा है या वैल्यू है जो हमने उस डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रखी है। जो ये फील्ड्स होते हैं हमारे, मान लो स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, तो ये किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ओपन ऑफिस के अंदर, बेस के अंदर हमारे पास 5 कैटेगरी बताई हैं इसने डेटा टाइप की, कि डेटा जो आप स्टोर कर रहे हो डेटाबेस में वो किस टाइप का होना चाहिए। अल्फान्यूमेरिक का, बाइनरी, डेट एंड टाइम एंड अदर वेरिएबल टाइम। सबसे पहले न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल डाटा आप स्टोर कर रहे हो, जैसे मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर या कस्टमर का रोल नंबर, डोर नंबर, ईयर्स ऑफ स्कूल एडमिशन। ठीक है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स, ये सारी वैल्यूज़ हमारी न्यूमेरिक टाइप में आ जाती हैं। न्यूमेरिक में भी कई आगे और भी टाइप्स होते हैं न्यूमेरिक के भी, बूलियन, टीनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे इनकी सबके बच्चे स्ट्रक्चर दे रखा है। बूलियन है, येस और नो में है तो वैल्यू 0 और 1 होगी। ठीक है, येस, ट्रू और फॉल्स में होगी। टीनी इंट है, मतलब टीनी इंटीजर की जो वैल्यू हम 0 to 255 के बीच में रखेंगे, 0 to 250 में 34, 156, कोई भी 0 to 255 की रेंज तक जो भी नंबर वैल्यू आएगी वो टीनी इंट में आएगी। इस तरह से सबकी वैल्यू फिक्स कर रखी हैं।
उसके अकॉर्डिंग हम डेटाबेस को न्यूमेरिक डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक की जो अल्फ़ाबेटिकल भी हो और न्यूमेरिक भी हो, जैसे लॉन्ग वेर कैर है, ठीक है, इसका नेम ही है। ये किस लिए यूज़ होता है? इट स्टोर्स अप द मैक्सिमम लेंथ ऑफ नंबर इंडिकेटेड बाय यूज़र, जैसे 8 करैक्टर तक, ठीक है। करैक्टर में ये भी 8 करैक्टर तक। ये स्पेसिस फॉर शॉर्टर स्ट्रिंग्स, इसमें स्पेसिस भी हम यूज़ कर सकते हैं। वेर कैर है, इसमें कोई पैडिंग नहीं होती, कोई वो नहीं डिफाइन नहीं रहता उसमें कितना है। स्टोर्स अप टू स्पेसिफाइंग लेंथ, वेर कैर है वो भी एक पर्टिकुलर लेंथ की जगह पे, जैसे कंपैरिजन करना हो हमें कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो ये टेक्स्ट और टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप में क्या होता है? देखो, बाइनरी डाटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट में कैसे? बाइनरी डाटा टाइप्स इन डेटाबेस कैन बी यूजिंग स्टोरिंग फ़ोटोज़, म्यूज़िक फाइल्स। जैसे आप अपने कंप्यूटर में फ़ोटोज़ शेयर करते हो, म्यूज़िक फाइल्स सेव करते हो, ठीक है। ये सारी की सारी जो फाइल्स होती हैं हमारी, ये बाइनरी डाटा टाइप में सेव रहती हैं। तो लॉन्ग वेर बाइनरी, स्टोर एनी एरिया ऑफ बाइट्स, इमेजेस, साउंड्स। बाइनरी इट स्टोर्स एरे ऑफ बाइट्स, मतलब काफ़ी सारी बाइट्स को स्टोर करके रख सकती है ये। वेर बाइनरी स्टोर्स एरे ऑफ बाइट्स, ठीक है। ये बच्चे, ये आपको सिर्फ इसके अंदर नेम याद रखने हैं और किस लिए यूज़ होती है, बस आपको डिस्क्रिप्शन इसकी थोड़ी सी याद रखनी है। नेक्स्ट डेट एंड टाइम, तो नाम से पता लग रहा है कि डेट और टाइम से रिलेटेड जो भी हमारे फील्ड रहते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ प्रोडक्ट सेल, ऐसे कुछ भी डाटा टाइप आएगा वो डेट या टाइम में सेव रहेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ये इसके भी अलग अलग टाइप दे रखे हैं, डेट, टाइम और टाइम स्टैम्प। डेट में ये ऐसे फॉर्मेट आता है, देखो पहले डेट, मंथ, फिर ईयर। टाइम में हमारा जैसे आवर्स, फिर मिनट, पहले आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड, इस तरह से। टाइम स्टैम्प में डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन दोनों रह सकते हैं, ठीक है। और भी अलग डाटा टाइप होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, स्टोर्स जैसे हमारे पास बेटा लैंग्वेज होती हैं जावा की या वीबी की, कई सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए हम ये अदर ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओपन ऑफिस को ऑन कैसे क्या करते हैं। ओपन ऑफिस क्या है आपका? ये DBMS सॉफ्टवेयर है, इसको लॉन्च कैसे करते हैं या फिर इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल करना हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।